ओके। ओके ठीक है। तो ये कर्म के टॉपिक हम स्टार्ट करने से हम एक भगवद गीता के श्लोक से ही स्टार्ट करेंगे। तो भगवद गीता के 4th चैप्टर में 17 नंबर श्लोक में भगवान ने कह रहे हैं, कर्मण्य च बुद्धव्य बुद्धव्य च विकर्मणि अकर्मणिश्च बुद्धव्य कर्मणाम गहनाम गति। तो बोल रहे हैं तो कर्म को समझना चाहिए और उसके बाद विकर्म भी समझना चाहिए और उसके बाद अकर्म भी समझना चाहिए। और कर्म का जो गति है, कर्म का जो साइकिल है, इसको समझना बहुत मुश्किल का काम होता है। ये भगवान ने भगवद गीता के 4th पॉइंट 17 श्लोक में बोल रहे हैं। तो पहले हमको समझना चाहिए कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो हम लोग मोस्टली हमको पता है एक्चुअली, हाँ कर्म है, कुछ एक्टिविटी हम करते हैं उसको कर्म बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब बहुत सारा विभाग है। कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। इसको पहले हम समझेंगे और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे। तो एक्चुअली देखिए, हम बहुत बार क्लास में बोल चुके हैं और भगवद गीता के, और थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं है। ଆଉ ଟିକେ जोर से। ओके ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିଆ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ନହେଲେ। अभी क्लियर है? अभी आवाज़ ठीक है? ओके ओके ठीक। तो भगवद गीता के भगवान ने जो कह रहे हैं कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको हम पहले समझेंगे। तो एक्चुअली भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं, ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड में है और इसके बाद और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये 18.20 श्लोक में कह रहे हैं, परस्तु तस्मात् भवन्य व्यक्त अव्यक्त सनातन येषु सर्वेषु भूतेषु नास्यस्ति न विनिश्यति। वो बोल रहे हैं एक्चुअली हम लोग जितना भी हम लिविंग एंटिटी इधर देख रहे हैं, सब एक्चुअली हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही आए हैं। और जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम आए हैं तो एक ही मेंटालिटी हम लेके आए हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट है कि जितना भी हम कर्म करेंगे हम भगवान को सेंटर में रख के ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी माइंडसेट आ जाता है कि मैं हमेशा क्यों भगवान को ही सेंटर में रख के करूँगा, मैं इंडिविजुअली मेरा ही एंजॉयमेंट के लिए काम करूँगा, मैं भगवान को क्यों सेंटर में रखूँगा। तो इसके बेसिस पे एक्चुअली जीव कहाँ पे आता है ना, ये जो भौतिक जगत में आता है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आने के बाद तो जो भी एक्टिविटी करता है खुद का एंजॉयमेंट करने के लिए, खुद का जो सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं, या खुद को मेंटेन करने के लिए या एंजॉयमेंट करने के लिए जो भी चीज़ करता है इसको बोलते हैं कर्म। और भगवान ने भी एक्चुअली जब जीव आता है ये जो मटेरियल वर्ल्ड में, यहाँ पे ठीक ठाक रहने के लिए, और धीरे धीरे ये जो डिग्रेडेशन हुआ है कि आध्यात्मिक जगत जो उनका खुद का स्वरूप है उधर रहने से सब कुछ मिल जाता है, समहाउ ये जो मेंटालिटी आ गया वो भौतिक जगत में आ गए, लेकिन फिर भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अगर रहेंगे तो ठीक ठाक उनका लाइफ, उनका जो एक एक्सपेक्टेशन है कि जो मतलब बॉडीली एन्जॉयमेंट करेंगे, इंडिविजुअलिस्टिक एन्जॉयमेंट करने के साथ साथ इनका धीरे धीरे क्या होगा ना, प्यूरिफिकेशन भी होगा। ये जो एन्जॉयमेंट को मतलब नज़र में देख के ये सब जो वेद ये सब दिए हैं भगवान ने, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर कर्म करेंगे तो एक डिसिप्लिन वे में एन्जॉयमेंट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे उनको कोई दंड भी भोगना नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोसेस एक्चुअली वेद में दिया गया है, जो एक्टिविटी करके जो लिविंग एंटिटी एक एंजॉयमेंट ले सकता है, इसको बोला जाता है कर्म। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे इंडिया में
कोई भी हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो जो प्रोफेशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूवल होना चाहिए। जैसे आप देखिए, आप टीचरशिप कर सकते हैं, आप लेक्चर हो सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि मैं किसी को मर्डर करके मेरा लाइफ लीड करूंगा, तो ये हो जाएगा क्या है, पाप का मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगा, ये इलीगल, और इसके बेसिस पे आपको जेल जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा जो स्क्रिप्चर वेद दिया गया है, भगवान ने दिए हैं। तो अगर कोई वेद के हिसाब से कोई एक्टिविटी करता है उसका लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनका फैमिली को मेंटेन करने के लिए, और कुछ एंजॉयमेंट भी ले सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कर्म। उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है और उसका कोई मतलब खराब इम्पैक्ट नहीं रहता है, कोई पनिशमेंट नहीं भोगना पड़ता है। और धीरे धीरे ये एक्टिविटी करने में क्या होता है, उसका धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन भी होता रहता है। तो ये हो गया कर्म। तो फिर दूसरे कर्म में क्या है, यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं है, मतलब डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, भगवान को सेंटर में रख के नहीं किया जाता है। उनका जो सेंस एंजॉयमेंट को मोस्टली प्रायोरिटी दिया जाता है, उनका खुद का सेंस एंजॉयमेंट, फिर उसके बाद उनका होता है फैमिली का सेंस एंजॉयमेंट या उनका सोसाइटी का सेंस एंजॉयमेंट। ये क्राइटेरिया के हिसाब से वेद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, तो उसको अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो इसको बोला जाता है कर्म, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद है विकर्म। विकर्म का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन में बाहर जाके कोई कर्म करता है। मतलब जैसे देखिए, कोई खुद का एंजॉयमेंट चाहता है, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, कोई अगर किसी को मर्डर करके लाइफ को लीड करना चाहता है, जैसे वो इलीगल एक्टिविटी है। एग्जैक्टली हमारे स्क्रिप्चर के हिसाब से अगर कोई फॉलो नहीं करके उनका एंजॉयमेंट चाहता है या कोई फैमिली का एंजॉयमेंट चाहता है, इसको बोला जाता है विकर्म। कैसे, जैसे नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति मतलब ड्रिंक्स करता है या स्मोकिंग करता है, ये भी वो व्यक्ति को लगता है कि मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एक्टिविटी इट इज़ नॉट मीन्स प्रेस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर, इन द वेदा। सो दैट्स वाई क्या होगा कि इनको ये जो खराब एक्टिविटी किए हैं, तो इसके हिसाब से ये जो कर्म कंसीडर किया जाएगा क्या, विकर्म, और इसके लिए उनको पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। और पनिशमेंट इसीलिए भोगना पड़ रहा है कि पनिशमेंट, जैसे आप देखिए, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड करते हैं, तो पनिशमेंट इसीलिए दिया जाता है कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ कष्ट देने के लिए दिया जाता है। पनिशमेंट इसीलिए दिया जाता है कि व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन हो, तो इस बेसिस पे दिया जाता है। हमारे जैसे मतलब गवर्नमेंट, हर कोई गवर्नमेंट में एक जेल है, तो इसी हिसाब से वेराइटी काइंड ऑफ मतलब पनिशमेंट दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, फाइन लगता है, या कभी कभी जेल जाना पड़ता है, या वेरी टाइप का रहता है। तो इस हिसाब से एग्जैक्टली तो स्क्रिप्चर को कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो जो एक्टिविटी करता है उसको विकर्म कहा जाता है, और विकर्म के लिए उनको फल भोगना पड़ता है। और कर्म जो है, कुछ कर्म ऐसा है, अगर फैमिली को मेंटेन करने के लिए कुछ कर्म करे, वो तो मेंटेन के लिए हो गया। कुछ कर्म ऐसा भी है, अगर वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सोसाइटी का, वो खुद का बेनिफिट मतलब नहीं देखे, वो सोच रहे हैं सोसाइटी का बेनिफिट करूँगा। जैसे आप देखिए, अभी बहुत सारा लोग चैरिटी कर रहे हैं, फूड डोनेट कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी हो गया, ये गुड कर्म में आ जाता है। तो अगर वो फूड, वो जैसे देखते हैं कोई भूखा है, उसको थोड़ा खाना दे दो, या अभी देखिए कोरोना के टाइम में हम बहुत सारा लोग देख रहे हैं, वो बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसको गुड कर्म में जाता है। और ये गुड कर्म जो है, अच्छा कर्म जो है, इसका भी फल अच्छा ही मिलेगा। और ये जो हम बोल रहे हैं, जो विकर्म, जो खराब कर्म है, इसका कर्म का फल भी ऐसे खराब मिलेगा। और उसके बाद भगवान ने कह रहे हैं अकर्म भी समझिए। अकर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, अब देखिए, हम पहले बोले कि एक्चुअली ये जो जीव जगत, इधर जितना भी हम जीव देख रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं। और आध्यात्मिक जगत में सब एक्चुअली भगवान का ही अंश है। भगवान ने बोल रहे हैं 15 चैप्टर में 15 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, माम अंश जीवलोक जीव भूत्वा सनातन
मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वो बोल रहे हैं जितना भी जीव है एक्चुअली मेरा ही अंश है। जैसे देखिए आप, जैसे हमारा हाथ है वो हमारा शरीर का अंश है, तो हाथ का एक स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक उनका जो बिहेवियर होता है कि शरीर को मतलब सेवा देना, ये उनका काम होता है। और शरीर को सेवा देते ही उनको क्या होता है, जो शरीर खाना ग्रहण करता है तो उसके हिसाब से उनको भी खाना मिल जाता है, उनका सस्टेनेबिलिटी बहुत इजीली हो जाता है हाथ को। तो इसी हिसाब से हम अगर देखेंगे कि ये जो जीव जगत जितना भी है भगवान का अंश है, तो ये अगर स्वाभाविक हमारा जो नेचुरल जो टेंडेंसी होता है तो भगवान के साथ कनेक्टेड रहना, और भगवान के साथ जब कनेक्टेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ मतलब पोषण हो जाता है। और ये आध्यात्मिक जगत में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब जैसे देखिए हाथ शरीर को जो सेवा देता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कोई फोर्सफुली नहीं बोलता है या कोई स्पेसिफिक उनको मतलब नहीं बोलता है आज तुम्हारा ये ड्यूटी रहेगा, ऐसा नहीं, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हेल्प करता है, ऐसे टाइप का। तो ऐसे ही जीव जब आध्यात्मिक जगत में रहता है तो नेचुरल हेल्प करता है भगवान को, और वो जो रिलेशनशिप है एक लविंग रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं कि भगवान को सेवा करते हैं इसका मतलब भगवान मतलब मास्टरगिरी करते हैं और हम मतलब सेवक जैसे रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं, बहुत लविंग रिलेशनशिप होता है। और इसके वजह से जो लिविंग एंटिटी कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहता है आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पे देखिए, तो जो भौतिक जगत में आता है तो हम बोल रहे हैं कि खुद का एक इंडिविजुअल मेंटेलिटी होता है, मैं खुद को ही प्रायोरिटी दूंगा, उसके हिसाब से कर्म करता है, विकर्म करता है। और जो अकर्म है, अकर्म का मतलब यहाँ पे भौतिक जगत में आने के बाद भी अगर कोई भी सोर्सेस से उनको पता चलता है एक्चुअली मैं भगवान का ही अंश हूँ, और कोई भी कार्य अगर भगवान को रिलेट करके करता है तो ये जो कर्म है ये अकर्म माना जाता है। इसका जो उनका जो ओरिजिनल जो बिहेवियर होता है, ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे कोई खराब कर्म या अच्छा कर्म का रिजल्ट भोगना नहीं पड़ता है। और ये जो अकर्म धीरे धीरे करते 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 जब कंप्लीटली प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो इसको फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिटर्न कर जाता है। तो इसको लिबरेशन भी कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है। तो ये होता है अकर्म। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर हम देखते हैं भगवान का नाम ले रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एक्टिविटी अगर देखेंगे तो हमको लगता है अरे भाई ये जो कीर्तन कर रहा है इसमें कोई क्या सैलरी मिलेगा या कुछ नहीं मिलता है, या फैमिली को पोषण करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है, ये जनरली हम मटेरियल वर्ल्ड में हम सोचते हैं अरे ये तो कुछ कर्म नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से उनको शायद हम लगता है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मतलब अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये ओरिजिनल एक्टिविटी होता है। और इसका कोई रिजल्ट हमको ये मटेरियल बॉडी से हम नहीं लेते हैं, इसको क्या होता है हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिटर्न करने के लिए मदद करता है। और अब देखेंगे तो अभी क्या हो गया, अभी ये कर्म विकर्म इसके हिसाब से ये आध्यात्मिक ये जो भौतिक जगत में अभी जीव को क्या होता है उसको हम जो बोलते हैं जैसे ही मतलब अच्छा कर्म किया और बुरा कर्म किया उसके हिसाब से फिर लाइफ का उनका जो एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, नेम, फेम, प्रेस्टीज ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, अभी जीव भौतिक जगत को आने के बाद ये 3 टाइप का कर्म होता है, ये करता है। और ये भौतिक जगत आने के बाद ये एक दिन का बात नहीं है। हम जो भौतिक जगत आए हैं तो भगवान ने, आप देखेंगे 11वें कैंटो में जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को बता रहे हैं तो उद्धव को बता रहे हैं कि देखिए बोल रहे हैं अनिद्य अविद्य युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम। तो बोल रहे हैं ये जो जीव इधर आए हैं ये जो मटेरियल वर्ल्ड में ये टाइम इमेमोरियल से आए हैं, ये एक दिन का बात नहीं है या एक जन्म का बात नहीं है, ये करोड़ करोड़ लाइफ हम ले चुके हैं, ये एक दिन का बात नहीं है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड आने के बाद क्या होता है हम देखें
फर्स्ट जब मटेरियल वर्ल्ड आया तो फिर क्या हुआ, इनका एक टेंडेंसी रहा कि मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, तो एंजॉयमेंट के हिसाब से वो कुछ कर्म करता है। तो कर्म जब कर रहा है, हम बोले कि इधर ये अच्छा कर्म हो सकता है या बुरा कर्म हो सकता है, तो धीरे धीरे जब कर्म करने लगता है तो फिर क्या होता है, एक चेन ऑफ रिएक्शन क्रिएट होता है, चेन ऑफ डिजायर क्रिएट होता है। जैसे देखिए, आप मटेरियल वर्ल्ड में आए, कुछ खाए, कुछ अच्छा कुछ खाए, तो फिर अभी डिजायर क्रिएट हो गया, मैं कैसे और ज़्यादा 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 खाता रहूँगा, या ये खाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटी करके कैसे मैं उसको ले सकता हूँ। तो ये जो डिजायर धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रिएट होता रहता है, तो ये डिजायर के हिसाब से वो फिर कर्म करता है। तो कर्म जब करता है, एक्टिविटी होता है, तो फिर क्या होता है, एक कर्म के बेसिस पे एक इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है। अब जैसे देखिए, नॉर्मली आपको कभी डिजायर आया कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो आप उसके लिए कुछ काम किए, पैसा इनकम किए, रसगुल्ला खाए, और उसका इम्प्रेशन अभी बैठ गया कि रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, और मुझे अभी फिर डिजायर हो रहा है और ज़्यादा ज़्यादा कैसे मिठाई खाऊंगा। तो और ज़्यादा ज़्यादा जब मिठाई खाऊंगा तो फिर डिफरेंट डिफरेंट अभी क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ में जाना पड़ता है, उसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्म करना पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ इसीलिए लेता है कि जैसे जैसे उसका डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिजायर क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ये जो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, जो कर्म और विकर्म, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत कम जीव होता है जो एक्चुअली अकर्म में लगते हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जो कंडीशनिंग है और ये जो हम बोलते हैं माया के कबल में आ जाता है, तो इसके बेसिस पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टेंडेंसी रहता है कि उनका खुद का एन्जॉयमेंट, और ये जो एन्जॉयमेंट, क्या एन्जॉयमेंट ना, सेंस एन्जॉयमेंट। सेंस एन्जॉयमेंट मतलब हमारे जो सेंसेस है, 5 टाइप का सेंसेस है, आँख है, नाक है, फिर कान है, और ये स्किन है, और टंग है। तो आँखें कुछ अच्छा देखने के लिए चाहता है, और ये जो अच्छा देख रहा है, ये अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मटेरियल एक्टिविटी बोला जाता है। ये कर्म या विकर्म में कंसीडर किया जाएगा। जैसे आप देखिए, आप कोई कहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, नेचुरल प्लेस है, जैसे आप देखिए मोनाली गए हैं या कहाँ पे गए हैं, तो ये जो नेचुरल प्लेस है, ये नाइदर कंसीडर, ये खराब कर्म में नहीं जाएगा, ये या अकर्म में नहीं जाएगा, ये नॉर्मल एक कर्म में जाएगा। लेकिन अगर आप कहाँ पे कोई पब में जा रहे हैं या कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद कुछ ख़राब चीज़ देखे, तो ये फिर क्या होता है ना, विकर्म में चला जाता है, तो उसका फिर रिजल्ट भोगना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है ना, कर्म करना लगता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट डिजायर। ये जो चेन ऑफ डिजायर क्रिएट होता है, तो उसके बेसिस पे अभी क्या होता है ना, कर्म करना लगता है। और कर्म करने के बाद अभी जो कृष्ण बोल रहे हैं, ये करोड़ करोड़ ऑफ लाइफ ले चुके हैं, तो इसके बेसिस पे हम एक्चुअली एक कैलकुलेशन लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम कंसीडर करते हैं कि हम अराउंड 1000 लाइफ्स ले चुके हैं, ठीक है, तो 1000 लाइफ्स अगर ले चुके हैं, अगर एक कैलकुलेशन बैठाएंगे कि हर लाइफ में हम 10-10 कर्म किए हैं, मतलब कर्म का हम किए हैं हर लाइफ में। ये खराब कर्म हो सकता है या अच्छा कर्म हो सकता है। तो अगर 10-10-10-10 कर्म किए हैं और 1000 लाइफ्स हम ले चुके हैं, तो अभी क्या हुआ, 10,000 कर्म हमारे पास है। तो ये जो 10,000 कर्म हमारे पास है, इसको बोला जाता है संचित कर्म। तो अगर हम अभी जो है, अगर हमारे पास्ट में 1000 लाइफ्स ले चुके हैं और हर लाइफ में एक्चुअली हम 10-10-10-10 कर्म किए हैं, तो ये जो 10,000 कर्म हुआ है आउट ऑफ 1000 लाइफ्स, तो इसको बोला जाता है क्या, संचित कर्म, या अगर इंग्लिश में बोलेंगे सेविंग। ये जो कर्म हमारा सेविंग अकाउंट में है, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्टली एक्चुअली 10 कर्म नहीं, तो करोड़ करोड़ कर्म एक दिन में हो जाता है। एक दिन में देखिए, सुबह कुछ सोचते हैं, जो भी सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी होता है, इसके बेसिस पे एक एक कर्म ऐड होता जाता है। तो ये तो बहुत अमाउंट का कर्म होता है, लेकिन हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेने के लिए तो हम मानते हैं कि हर लाइफ में अगर 10-10 हम कर्म किए हैं, तो हमारा सेविंग अकाउंट में अभी क्या होगा, 10,000 कर्म सेविंग है। इसको बोला जाता है संचित कर्म।
तो अभी संचित कर्म से फिर क्या होता है, कुछ कर्म जब मेच्योर्ड हो जाता है, तो मेच्योर्ड होने के बाद अगर 10,000 कर्म है लेकिन अभी 100 कर्म अभी मेच्योर्ड हो गए, ये कौन सा लाइफ से आया हमको पता नहीं है, लेकिन 100 कर्म्स अभी मेच्योर्ड हो गया। तो मेच्योर्ड होने के बाद वो मेच्योर्ड जो कर्म है उसके बेसिस पे अभी डिफाइन होता है इनको नेक्स्ट लाइफ क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 100 कर्म है अभी मेच्योर्ड हो गया, तो मेच्योर्ड कर्म को अभी भोगने के लिए हमको एक शरीर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे डिफाइन होता है अभी दो कि ये जो मेच्योर्ड कर्म अभी डिफाइन हो गया 100 है, तो उसके बेसिस पे उनको नेक्स्ट लाइफ जो दिया जाएगा अभी डिफाइन होगा किस टाइप का इनको शरीर मिलेगा और इनका जो लाइफ ड्यूरेशन क्या रहेगा, कहाँ पे बर्थ होगा, कहाँ पे डेथ होगा, फिर क्या क्या होता है। फर्स्ट तो रहता है 6 चीज़ फिक्स होता है, क्योंकि अभी प्रारब्ध कर्म अभी जो हो गया 100 जो मेच्योर्ड कर्म उसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। प्रारब्ध कर्म के हिसाब से हमको लाइफ मिलेगा, तो उसी हिसाब से हमारा बर्थ डेथ फिक्स हो गया, कितना आनंद मिलेगा ये फिक्स हो गया, कितना दुख मिलेगा ये भी फिक्स हो गया, और उसके बाद फेम कितना प्रेस्टीज हमको मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा ये फिक्स हो गया, और डिफेम कितना हमको मतलब अपनिंदा मिल सकता है या हमारा कभी मतलब ये जो रिलेटेड जितना चीज़ है ये भी फिक्स हो गया। तो क्या क्या फिक्स हुआ ना, जन्म हो गया फिक्स, मृत्यु हो गया फिक्स। जैसे देखिए हम लोग जो जन्म लिए हैं हम कहाँ पे डिफाइन किए थे कि कौन सा पेरेंट्स में हम जन्म लेंगे, हम पुरुष शरीर धारण करेंगे या नारी का शरीर धारण करेंगे, हमारा शरीर कैसा दिखेगा, हम दिखने के लिए अच्छे होंगे या बुरा होंगे, या मतलब कौन सा कंट्री में जन्म लेंगे, ये सब हम डिफाइन नहीं किए थे। ये क्या होता है ना, पास्ट लाइफ के हिसाब से डिफाइन हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ फिर क्या डिफाइन होता है ना, मृत्यु कब होगा ये फिक्स है, किस सोर्स में होगा ये भी फिक्स है। तो आप अगर देखेंगे जब परीक्षित महाराज का श्रीमद् भागवतम में 12th कैंटो में वर्णित है, जब परीक्षित महाराज का ये जो तक्षक नाग के दंशन के बाद उनका मृत्यु हो जाता है, तो जन्मेजय ने अभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं एक यज्ञ करूँगा और वो यज्ञ में सब जितना भी सांप है उनको विनाश कर दूँगा। तो ये यज्ञ किए थे। तो ये यज्ञ करने के बाद एक्चुअली वहाँ पे बृहस्पति जाके उनको बोलते हैं, बृहस्पति या और कोई, ये जाके बोलते हैं, देखिए सर्प चौराग्नि विद्युत कुसूत्र व्याधि अवधिर नृप पंचतम रचयन्ते जंतुर भुंगते प्रारब्ध कर्म तत्व। वो बोल रहे हैं कि किसी का मृत्यु सर्प के दंशन के द्वारा होगा, या सर्प चौर या चोर कभी आए मर्डर कर दिए वो उसके सोर्स में होगा, अग्नि में होगा, या विद्युत जैसे हम देखते हैं विद्युत घात में होगा, या उनको खाना नहीं मिलेगा उसके बेसिस पे होगा, या कोई डिजीज के कारण उनका मृत्यु होगा। ये तो फिक्स है। ये किस बेसिस पे ना, उनका प्रारब्ध कर्म जैसे पास्ट में कर्म किए हैं उसके हिसाब से ये तो फिक्स है। तो उसके हिसाब से आप एक्चुअली ये जो कर रहे हैं कि एक यज्ञ कर रहे हैं सबका सब जितना भी सांप है उनको मार देने के लिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं एक्चुअली ये जो सांप है ये सोर्स है आपके पिताजी का मृत्यु का, तो ये एक्चुअली सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो खुद का कर्म के हिसाब से होता है, तो इसके बेसिस पे आप इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक्चुअली व्यक्ति का मृत्यु कौन सा सोर्स में होगा ये एक्चुअली पास्ट लाइफ के कर्म के हिसाब से ये भी डिफाइंड है। ठीक है, तो फिर तो इस हिसाब से फिर यह लाइफ में आते हैं हम, ये जो 6 चीज़ अभी फिक्स है। ठीक है, तो और नेक्स्ट और एक टाइप का कर्म है उसको बोला जाता है कि क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म मतलब हम बोले कि 6 चीज़ अभी फिक्स है, इस बेसिस पे एक्चुअली हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, कौन सा परिवार में जन्म लेंगे, कैसा टाइप का एनवायरनमेंट रहेगा, ये सब फिक्स है। लेकिन अभी क्या है, ये एनवायरनमेंट मिलने के बाद अभी सिचुएशन को कैसे हम फेस कर रहे हैं। जैसे हम
ऐसे टाइप के पेरेंट्स से जन्म लेंगे, लेकिन हम कैसे चूज़ करते हैं? हमारे यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ आप बोल रहे हैं 6 चीज़ फिक्स है, पास्ट लाइफ के प्रारब्ध के कर्म हिसाब से हम ये लाइफ लेते हैं, तो मोस्टली हमारा तो लाइफ डेस्टाइंड है, अभी क्या हमारे पास अभी बचा है? तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ आप देखेंगे जो आपके चॉइस में नहीं रहता है, ये चीज़ डेस्टाइंड है। जैसे हम जन्म लिए कौन से पेरेंट्स में, ये हमारा चॉइस नहीं था, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिला है। या डेथ कैसे होगा, हम क्या चॉइस किए थे? नहीं, चॉइस नहीं करते हैं, ऐसे मिलता है। या आप देखेंगे लाइफ में कभी खुशी मिलता है, कभी दुख मिलता है। कभी दुख अगर मिल रहा है, हम क्या चॉइस करते हैं दुख मिलने के लिए? नहीं, लेकिन ये पास्ट लाइफ में डिफाइंड है। कोई कहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट क्या हम एक्सपेक्ट किए थे कि एक्सीडेंट हो मेरा? नहीं, लेकिन ये आता है। तो ये चीज़ डिफाइंड है, लेकिन कुछ चीज़ हम चॉइस कर सकते हैं, हमारा लाइफ को कैसे लीड करेंगे। जैसे देखिए, हम कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या कोई टीचर है, ये तो हम चॉइस किए ना, हम चॉइस किए, इस हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके हिसाब से मिलता है। मतलब अगर हमारा पुराना कर्म है उस हिसाब से और हम ये डिज़ायर किए तो मिलता है। या कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया, या कोई कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद इनके रिएक्शन कैसे होता है, ये फिर डिफाइन करता है कि नेक्स्ट लाइफ कैसे होगा। तो आप देखिए, हम इसके बेसिस पे एक इंसिडेंट में जाते हैं, ये काफ़ी क्लैरिटी देता है एक्चुअली पास्ट लाइफ का कर्म कैसे रिलेट करता है। आप देखेंगे कि महाभारत में जब मतलब युद्ध खत्म हो जाता है और गांधारी के 100 पुत्र के मृत्यु हो जाता है, तो गांधारी एक्चुअली बहुत ही मतलब अंदर से टूट जाते हैं। और टूट जाने के बाद एक बार क्या होता है, कृष्ण ने जब वो गांधारी के पास आते हैं, तो गांधारी ने अभी सवाल कर रहे हैं कि कृष्ण, ऐसे मेरा कर्म में क्या था जो आप मेरे 100 पुत्र को मार दिए? ऐसे क्या था? ये लाइफ में अगर देखेंगे तो मैं तो काफ़ी मतलब मेरा जो पतिव्रता ही था, सब कुछ किया था, कोई खराब कर्म नहीं है, लेकिन मेरा 100 पुत्र को आप मार दिए, तो ये किस वजह से आप किए? मुझे आंसर दे सकते हैं? तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं, देखिए मैं तो कुछ नहीं किया, आपके खुद के कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बेसिस पे? तो अभी गांधारी ने बोल रहे हैं, क्या था मेरा कर्म, अभी थोड़ा बताइए मुझे। तो कृष्ण ने बोल रहे हैं, ठीक है, आप अगर अनुरोध कर रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ आपके पास्ट लाइफ में क्या ऐसा कुछ था जिसके वजह से आपको 100 पुत्र का मृत्यु देखना पड़ा। तो अभी क्या हो रहा है, कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु दिए और बोले कि आप अभी पास्ट लाइफ देखते जाइए। तो अभी जो पास्ट लाइफ वो देख रहे हैं गांधारी ने, तो रिसेंट पास्ट जो लाइफ देखे उनमें भी कोई खराब कार्य नहीं था। फिर धीरे धीरे कृष्ण ने अभी बोल रहे हैं, आप धीरे धीरे करके आप एक के बाद पास्ट लाइफ देखते जाइए। तो ऐसे करते करते गांधारी ने क्या हुआ, उनका पास्ट 50 लाइफ्स के मतलब 50तम पूर्व पास्ट लाइफ में जाके पहुँचे, और वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा देखे कि एक्चुअली वो लाइफ में वो एक मतलब एक राजा के कन्या थे, और उनके सहेली के साथ जब वो खेल रहे थे एक नदी के किनारे में, तो क्या हुआ, नदी के किनारे में जब खेल रहे थे तो वहाँ पे एक मतलब जो कच्छप ने क्या किया था कि उनका 100 अंडे दे के गए थे। तो अंडे जब मतलब ये जो नदी के किनारे में दिए थे, ये खेलते खेलते वक्त मतलब उनको क्या किए, मतलब पैर में दबा दबा के उनका 100 अंडा को मतलब तोड़ दिए। इनका ये था। और दूसरे साइड में अभी क्या हुआ, नहीं, ये 50 अंडा उनके दिए थे और 50 अंडा ये तोड़ दिए। और दूसरे साइड में क्या हुआ कि जो धृतराष्ट्र थे, उनका भी ऐसे ही कुछ पास्ट लाइफ में, वो एक्चुअली एक राजा थे और वो शिकार के लिए गए थे। तो जब शिकार के लिए गए थे, एक कोई पक्षी ने उनका अंडा, ऐसे ही 50 अंडा उनके जो मतलब
छोटा मोटा जो ये बनाता है मतलब पेड़ के ऊपर, तो बनाया था, कुछ अंडा रखा था। तो अभी ये धृतराष्ट्र ने उनका जो शिकार करने के लिए गए थे, ये वही पक्षी को शिकार करने के लिए अभी तीर मारने लगे। तो जब तीर मारने लगे, अभी पक्षी समहाउ वहाँ पे छूट गया। तो छूट जाने के बाद ये जो धृतराष्ट्र को इतना क्रोध आया, मतलब वो जो पक्षी तो वो मतलब भाग गया उधर से, लेकिन उनका जो उधर कुछ अंडे थे, 50 अंडे थे, ये उनके तीर के द्वारा उनको सब अंडा को अभी नष्ट कर दिए। तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं, देखिए उनका 50 और आपका 50 ये मिल गया, और अभी क्या हो गया, आपके 100 पुत्र का मृत्यु आप देखना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे भी क्या हुआ था, आप अंडे ही मतलब नष्ट किए थे, उनका जो माता जो दिए थे वो खुद देख रहे थे। तो आपके हिसाब से आप भी खुद देख रहे हैं, यही है जस्टिस। मैं तो कुछ नहीं किया, आपके कर्म के हिसाब से आप भोग रहे हैं। तो अभी जो गांधारी का सवाल है, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी गांधारी ने बोल रहे हैं, अच्छा मुझे बताइए, आप बताइए कि 50 तम पूर्व के जीवन में ऐसे घटना घटा था, लेकिन 50 लाइफ के बाद मुझे उनका रिएक्शन भोगना पड़ रहा है। आप नेक्स्ट लाइफ में भी दे सकते हैं ना, तो मतलब इतना लाइफ मुझे क्यों वेट करना पड़ा। तो अभी कृष्ण ने बोल रहे हैं, देखिए आप अभी जो 100 पुत्र प्राप्त हुए थे, 100 पुत्र प्राप्त होने के लिए जितना पुण्य कर्म करना जरूरी है, आप ये जो 50 लाइफ आपको लग गया, वो पुण्य कर्म मतलब संगठित करने के लिए, और जब पूरा कर्म आपके पास है कि 100 पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, पुत्र प्राप्त हुए, और आपका जो पुराना कर्म ऐसा था, उनको फिर मृत्यु होना पड़ेगा आपके आगे, तो मृत्यु हो गया। तो देखिए ये जो सीक्वेंस, ये जो मतलब कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट बैठता है। तो इस हिसाब से आप देखिए, तो मैं जो पहला श्लोक बोला, लास्ट लाइन था, कर्मणाम गहनाम गति। कर्म का गति समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं। एक्चुअली कर्म का साइकिल समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये इंसिडेंट से हमको समझना पड़ेगा। कैसे ना, देखिए गांधारी ने कब किए थे उनको पता नहीं है, और ये लाइफ का कर्म बहुत अच्छा था। इसका मतलब हम अभी जो कोई भी एक्शन का रिजल्ट भोग रहे हैं, ये कौन सा लाइफ का सीक्वेंस है, कहाँ से आ रहा है, हम एक्चुअली एनालिसिस करना हमारा बस का बात नहीं है। ये पर्टिकुलरली एक्चुअली कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप एनालिसिस करके इसको कंक्लूजन में नहीं जा सकते हैं। अभी कौन सा कर्म का फल भोग रहे हैं, ये आपके बस में नहीं है, आप ठीक से इसका कनेक्शन बैठा नहीं सकते। और दूसरा है, आप अभी जो कर्म कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कब मिलेगा, ये भी आपके बस में नहीं है, आप नहीं बोल सकते। तो इसके बेसिस पे एक्चुअली कृष्ण ने बोल रहे हैं, कर्मणाम गहनाम गति। तो कर्म का जो साइकिल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है समझना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया। तो मतलब अभी हम समझ गए एक्चुअली जो कर्म का रिजल्ट कैसे एक्युमुलेट होता है। फिर हम लाइफ लेते हैं, और लाइफ के लेने के बाद वही जो पास्ट कर्म है उसके हिसाब से फिर हमारा लाइफ का हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सुख दुख, और जन्म मृत्यु, और फेम डिफेम, ये फिक्स हो गया। और दूसरा है, हम कैसे टाइप का लाइफ ले रहे हैं, ये भी पास्ट के लाइफ के हिसाब से, पास्ट के कर्म के हिसाब से भी डिफाइन होता है। अभी क्या है ये लाइफ में, अभी देखिए कि अभी थोड़ा आएंगे हम मनुष्य के लाइफ कैसे मिलता है। तो ये तो कोई भी लाइफ मिल सकता है इसके बेसिस पे, क्योंकि कर्म जैसे होता है उसके बेसिस पे वेराइटी काइंड ऑफ लाइफ मिल सकता है। आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक्चुअली कोई भी हम देखते हैं जीव जंतु जैसे, या पेड़ पौधे, इनका जो लाइफ में कोई हम जो बोल रहे हैं ना एक्चुअली क्रियामान कर्म, मतलब उनका जो प्रेजेंट लाइफ में अभी कैसे डील कर रहे हैं ये सिचुएशन को, उसके हिसाब से क्रियामान कर्म क्रिएट होता है। और ये फिर जाके सेविंग जो संचित कर्म में मिल जाता है, और फिर डिफाइन होता है प्रारब्ध कर्म, कुछ मैच्योर होता है, फिर नया कर्म क्रिएट होता है, सॉरी नया लाइफ क्रिएट होता है। तो ये जो क्रियामान कर्म अभी ओनली मनुष्य के लाइफ में कंसीडर किया जाता है, मतलब कैसे उनको मतलब
रिएक्ट करता है, कैसे मतलब फिर नया मतलब कर्म चूज करता है, उनका चूजिंग जो कैपेबिलिटी है, क्या चूज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से नया कर्म क्रिएट होता है। कहाँ पे? मनुष्य लाइफ में। ये जो पेड़ पौधे या जितना जीव जंतु हम देखते हैं, ये लाइफ में एक्चुअली ये जो लाइफ है, दिस लाइफ इज़ फॉर जस्ट क्या है कि जो पुराना कर्म है उसको मतलब क्या करने के लिए, उसका रिजल्ट भोगने के लिए। ठीक है, तो जितना भी मतलब लोअर लाइफ में जाता है या पेड़ पौधे में जाता है या कोई मतलब जीव जंतु में जाता है, यह होता है अगर बहुत ही खराब कर्म है तो नर्क में जाना पड़ता है। ये हो गया क्या है ना, जितना खराब कर्म का रिजल्ट भोगने के लिए जाता है। और भोगने के बाद आप देखेंगे अगर कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा के बाद उनका लाइफ कैसे होता है, उनका तो नया कर्म क्रिएट नहीं होता है, वो कर्म का फल भोगने के लिए जाते हैं, भोग लिए। अगर कोई कुत्ता का शरीर प्राप्त हुआ है तो ये शरीर क्या है ना, पुराना जो कर्म है उसका रिजल्ट भोगने के लिए गए, तो कुत्ता के शरीर भोग मतलब वो मिल गया। उनका शायद लाइफ ड्यूरेशन है अभी 10 साल, तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद इनको फिर कुत्ता का शरीर नहीं मिलता है। इनको क्या मिलता है ना, इनको फिर हायर क्या है वो शरीर मिलता है। ऐसे हायर 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 ऐसे होते होते फिर क्या होता है, वो मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं। अभी मनुष्य जन्म में फिर डिफाइन होता है, फिर मतलब जज किया जाता है ये कैसा कर्म कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर खराब कर्म हो रहा है तो फिर नीचे जन्म में जाते हैं या नर्क जाते हैं, या ये जो भूमंडल में कुछ नर्क योनि है, जैसे हम देख रहे हैं पेड़ पौधे हो रहे हैं या कोई कुत्ता का शरीर, कोई एनिमल का शरीर ले रहा है। या अगर अच्छा कर्म है, हम जैसे देख रहे हैं ये कोरोना के टाइम में कुछ व्यक्तित्व है बहुत प्रसाद बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं या बहुत सारा डोनेशन दे रहे हैं, तो दे रहे हैं किस बेस क्यों दे रहे हैं ना, कोई व्यक्ति उनका शरीर को खाना नहीं मिल रहा है या उनके शरीर को कंफर्ट में रखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है शरीर के बेसिस पे, वो एक्चुअली आध्यात्मिक का कनेक्टिविटी इधर नहीं है। कोई ये नहीं ये भगवान का अंश है इसीलिए हम डोनेट कर रहे हैं, ये तो अकर्म में कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, शरीर के हिसाब से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पुण्य कर्म उनके आके उनको मतलब आता है। तो पुण्य कर्म जब आता है, अच्छा कर्म अगर कोई किए हैं, हम संसार में देखते हैं ना अच्छा कर्म करो अच्छा कर्म करो, तो अच्छा कर्म किए तो इनको क्या फिर होता है ना, इनको हायर प्लानिटरी सिस्टम में मतलब शरीर प्राप्त होता है। कैसे? जैसे देखिए इनको स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग में क्या होता है ना, ये जो भी कर्म किए किसी का बॉडी को इम्पोर्टेंस दे के किए हैं कि इनको शरीर के हिसाब से खाना नहीं मिला है, शरीर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है नहीं मिला है, तो इनको भी जो रिटर्न मिलता है इनको शरीर के हिसाब से, मतलब जो स्वर्ग है उधर क्या है, बॉडीली एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। स्वर्ग में क्या होता है कि आपका जो जन्म होता है वहाँ पे बच्चा होकर जन्म नहीं होता, वो डायरेक्टली आप एट द एज ऑफ 16 यू विल गो देयर, 16 ईयर्स ओल्ड, एंड हमेशा आप यंग ही रहेंगे उधर। 16 ईयर्स ऐसे यंग रहते हैं, कोई उधर वृद्ध नहीं होता है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं मतलब जन्म होने के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब रहता है। व्याधि आता है मतलब ओल्ड एज आता है, डिजीज आता है, या हम देखते हैं जो भी एंजॉयमेंट करने के लिए हमको बहुत कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली अगर कोई स्वर्ग में जाते हैं उधर सब कुछ बनाए बनाए रहता है, उधर फ्रूट्स ग्रेन्स इतना और जितना भी हम देख रहे हैं ज्वेल्स, ये सब इतना अमाउंट में उधर अवेलेबल है, तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है उधर। तो बॉडीली एंजॉयमेंट बहुत हैवीली रहता है, और जैसे जिसका कर्म होता है उसके हिसाब से उनको उधर अप्सरावे मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लेडीज दे विल गेट। तो ये जो बॉडीली एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है कहाँ पे ना, स्वर्ग में। और जो लोअर प्लानिटरी सिस्टम में क्या होता है, बॉडीली जो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी फिर क्या हुआ, तो ये जो साइकिल कंटिन्यू करता है किस बेसिस पे ना, ह्यूमन लाइफ में आने के बाद कैसे कर्म कर रहे हैं। जैसे देखिए आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इसके बेसिस पे ये एक्चुअली खराब कर्म माना जाता है। जैसे नॉनवेज खा रहे हैं तो नॉनवेज खाने का वेद में प्रोसेस है, मैं काफ़ी क्लासेस में बताया था। तो अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, ये प्रोसेस ऐसा है, कोई मतलब अंधेरा रात्रि जो बोलते हैं अमावस्या तिथि में
कोई, ये वेद में प्रोसेस है ऐसा। तो आप जाएंगे कोई चंडी के मंदिर और वहाँ पे जो निम्न मतलब मात्रा के कोई पशु हैं, जैसे आप देखेंगे मतलब बकरी है या मतलब ये सब टाइप का एनिमल, आप उधर जो भी फैमिली का जो हेड होते हैं वो उधर बलि चढ़ाएंगे। आप लोग सब देखेंगे उनका बलि चढ़ाया गया है एकदम रक्त करके, वो उधर पड़ा है। क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या सबको ठीक से? मुझे मैसेज आया है सुनाई नहीं दे रहा है करके। क्लैरिटी है मतलब साउंड में ठीक ठाक है? ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। मैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, मैं इसका ये वीडियो, ये जो फेसबुक का मतलब रिकॉर्डिंग है ये भी मैं शेयर करूँगा। तो अभी क्या है, हाँ ऐसा सिस्टम है, आप अमावस्या की तिथि में आप जाएंगे कोई चंडी के मंदिर में और वहाँ पे बलि चढ़ाएंगे। जो हेड है आपके घर में वो एक्चुअली बलि चढ़ाएंगे, और वहाँ पे एक प्रोसेस है कि जो आपके हेड है वो जाके जो जो पशु को आप हत्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, उनके कान में एक शब्द बोला जाता है, उनको बोला जाता है मांसाहा। ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है। मांसाहा का अर्थ ये होता है कि ये जीवन में मुझे जीव का लालसा के लिए मैं आपका मांस भक्षण कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लाइफ में आपको कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली आपको अथॉरिटी है मेरा लाइफ को आप मार के खा सकते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, आपको भी फिर ऐसे टाइप का शरीर जन्म लेना पड़ेगा, और वहाँ पे फिर आपको ऐसे ही मारा जाएगा, ऐसे टाइप का है। या कोई बोलते हैं क्या ऐसे ही होता है क्या, वो फिर मनुष्य शरीर लेगा? आप ऐसे नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है आप कहाँ जंगल में जा रहे हैं, कोई पशु आपको अटैक कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी प्रोसेस है एक्चुअली कर्म के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे होता है, तो ये हो गया, अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और बुरा कर्म किए फिर क्या होता है कि आपको नरक जाना पड़ेगा या नारकीय जोनि में जाना पड़ेगा। ये भौतिक जगत में, ये जो मतलब भूमंडल में हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको नरक में जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी मिल सकता है, ऐसे ऐसा है। तो ये क्या है, स्वर्ग में जो गए, आप यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, तो स्वर्ग में जो गए वो तो काफ़ी एंजॉय कर रहा है, मतलब बॉडीली एंजॉयमेंट है, कोई काम करना नहीं पड़ता है और ब्यूटीफुल मतलब अप्सरा मिल जाता है। तो लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब आपका मतलब जो पुण्य कर्म है जब खत्म हो जाता है तो डायरेक्टली वहाँ पे स्वर्ग से वो फिर क्या होता है, गिरते हैं। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति अगर स्वर्ग में अप्सरा के साथ एंजॉयमेंट में अभी है तो डायरेक्टली उनका कर्म खत्म हो गया और धड़ास के गिरेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी मतलब जो स्वर्ग में रहते हैं उनका जो प्रॉब्लम है, सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम ये है, एक तो है कंपैरिजन और दूसरा है फियर। कंपैरिजन इसलिए आप देखेंगे जिसका एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब देखिए जो भी ये समाज में हम देखेंगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनका जो लाइफ का प्रॉब्लम मोस्टली क्या है, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, कंपैरिजन। वो ज़्यादा कंपैरिजन उनका ही होता है। क्यों? बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गया, लेकिन उसके बाद अरे मेरा फ्रेंड अभी कितना सैलरी ले रहा है, या मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसा है, हर साल कहाँ पे घूमने के लिए जा रहा है, तो कंपैरिजन होता है। जिसका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो अभी लगा पड़ा है कैसे मैं बेसिक रिक्वायरमेंट ही फुलफिल करूं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद कंपैरिजन होता है। और दूसरा है, अगर आपका लाइफ समवट कंफर्टेबल तो आप हमेशा फियरफुल रहेंगे, कब डेथ आ जाएगा क्या, डेथ आ जाएगा क्या, ऐसा। तो जो मतलब ये जो मतलब स्वर्ग में रहते हैं ऐसा ही उनका हमेशा कंपैरिजन होता है। किसी को मतलब बहुत सुंदर अप्सरा मिला है क्या, ये कंपैरिजन होता है। और दूसरा है वहाँ पे इतना मतलब प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, धड़ास की आपका मतलब उधर मृत्यु तो नहीं होता है, वो गिरते हैं स्वर्ग से गिरने के बाद वो बहुत सारा प्रोसेस है, मैं बाद में कभी और कोई क्लास में बताऊंगा, तो उधर ही गिर जाते हैं, ऐसा है। तो ये है। और उधर भी उनका भी मतलब वो कंप्लीट होने के बाद फिर आना पड़ता है, या कोई नीचे जोनी में जानता है तो उधर भी फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद वो जो पनिशमेंट भोगने के बाद फिर मतलब ऊपर आके मनुष्य का शरीर प्राप्त होते हैं। इसको एक हम एग्जाम्पल्स में लेंगे। जैसे आप देखिए
आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी में आप अगर काम कर रहे हैं, अच्छा कर्म किए, अच्छा कर्म हिसाब से आपको बहुत अच्छा सैलरी मिला, कुछ बोनस भी मिला, तो जब अच्छा बोनस या कुछ मिल गया, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ अभी एक टूर में जाऊंगा। आप कहाँ जा रहे हैं, आप मतलब कहाँ पे भी, कोई मनाली गए या कहाँ पे गए, तो क्या करते हैं, इनिशियली क्या करते हैं, आप एक होटल बुक करते हैं आपके बजट के हिसाब से, आपका कैसा बजट है उसके हिसाब से आप होटल बुक करते हैं। कितना दिन उधर रहेंगे, स्टार्टिंग डे क्या होगा, एंडिंग डे क्या होगा, ये एग्जैक्टली फिक्स होता है। तो आप जब उधर जा रहे हैं, उधर कोई कर्म नहीं करते हैं, मतलब उधर कोई इनकम नहीं होता, आप जाते हैं उधर क्या करने के लिए ना, एंजॉयमेंट करने के लिए, आप उधर एंजॉय करते हैं। तो एंजॉयमेंट का जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, फिर उधर फिर अभी इधर आते हैं, फिर आपका जो डेली लाइफ, ऑफिस जाएंगे, ये करेंगे, तो यही होता है ना। तो ऐसा ही स्वर्ग भी ऐसा है, आप उधर जाएंगे एंजॉयमेंट करने के लिए, और एंजॉयमेंट का एकदम टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो टाइम जब कंप्लीट हो जाए फिर रिटर्न बैक करते हैं। या आप अगर ऑफिस में अच्छा काम किए तो ये हो गया, या कोई बुरा काम किए, इसके बेसिस पे अगर कंपनी ने आपको पनिशमेंट कुछ दे रहा है, सस्पेंड कर रहा है, या कोई भी कभी जेल हो गया, तो जेल का भी पर्टिकुलर टर्म आपको भोगना पड़ता है। तो एग्जैक्टली ये जो हम बोल रहे हैं नीचे जोनी में जाना पड़ता है, ये काइंड ऑफ पनिशमेंट आप ले रहे हैं। तो पनिशमेंट के हिसाब से उधर भी कुछ कर्म नहीं होता। आप जैसे अभी जा रहे हैं, कोई जेल जा रहे हैं, या आपको सस्पेंड कर दिया गया, उस टाइम के पीरियड पे आपको सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप उधर जाते हैं पनिशमेंट को भोगने के लिए, तो पनिशमेंट जब कंप्लीट हो जाता है फिर आप आते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो मनुष्य के लाइफ में इस बेसिस पे एक्चुअली बोला जाता है, ये जो मनुष्य का लाइफ सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली डिफाइन करता है अच्छा कर्म बुरा कर्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन ने अभी सवाल कर रहे हैं कृष्ण को, अच्छा कृष्ण अभी जो बोल रहे हैं अच्छा कर्म बुरा कर्म, ये तो एक साइकिल जैसा चल रहा है। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग जाएगा, फिर उधर गिरेगा, ये मनुष्य जन्म लेगा, बुरा कर्म किया तो फिर जाएगा नीचे जोनी में, फिर उधर से आएगा, ये तो साइकिल चल रहा है। अभी मुझे बताइए साइकिल से कैसे मैं कंप्लीटली एग्जिट कर जाऊंगा, ये जो मतलब कर्म का साइकिल है, इससे कैसे मैं एग्जिट करूंगा। तो एग्जिट करूंगा मतलब अभी क्या है, कृष्ण ने बोल रहे हैं, अभी जो हम संचित कर्म बोल रहे थे, इनिशियली हम एक कैलकुलेशन दिए हैं कि 1000 अगर लाइफ है, हर लाइफ में 10 कर्म एक्यूमुलेट किए हैं, तो 10,000 कर्म है, और अभी हम 100 कर्म लेके आए हैं, लेकिन 900 कर्म अभी भी पेंडिंग है, उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन अभी अर्जुन का सवाल है, मुझे ये कर्म से कैसे छुटकारा मिलेगा, मुझे बताइए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक्चुअली कृष्ण ने अभी 18 चैप्टर में एकदम कंक्लूडिंग मैसेज दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो बोल रहे हैं सर्वधर्मान, ये जो जितना भी धर्म आप सोच रहे हैं कि ये धर्म एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कंडीशनिंग होके आप कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं, आप देखिए जैसे हम अभी जो भी फैमिली में अभी जन्म लिए हैं, कोई हमारा स्त्री है या कोई बच्चे हैं, पिताजी हैं, ये सब एक्चुअली एक कर्म के बॉन्डिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मतलब जिसका कर्म सिमिलरिटी है, तो इस हिसाब से वही व्यक्ति, वही लिविंग एंटिटी एक फैमिली में गेट टुगेदर होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, कर्मणम दैव नेत्राणम जंतुर्देह उपपद्यते स्त्रीय प्रविष्ट उदरम पुंसरता क्रणाश्रय। तो कैसे किसी का बर्थ किस फैमिली में होता है, ये कैसे डिफाइन होता है ना, कर्मणाम दैव नेत्राणाम, जैसे हम कर्म कर रहे हैं, दैव नेत्राणाम देवता लोग उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, ठीक है, देवता लोग उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसके हिसाब से जंतुर देह उपपद्यते, जंतुर जो लिविंग एंटिटी है उसको शरीर प्रदान मिलता है। कौन सा शरीर लेगा, या मतलब कोई पेड़ पौधा होगा, एनिमल होगा, या मनुष्य का शरीर लेगा, कौन सा फैमिली में जन्म लेगा, कौन पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चा कौन है, ये एग्जैक्टली डिफाइन होता है। देवता लोग इसको डिफाइन करते हैं। और कैसे एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है ना, हम देखते हैं ना, एक्चुअली माँ के गर्भ में प्रवेश करता है कैसे ना, पुंस रता कणाश्रय, वो जो सोल है, जो पुरुष के उनके जो वीर्य के हिसाब से वो जाते हैं, फिर माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर उनसे जन्म लेते हैं। तो एग्जैक्टली जब किसी का कोई बच्चा होता है, ये एक
कंप्लीटली मतलब एक मतलब कैलकुलेशन एग्जैक्टली एकदम परफेक्टली कैलकुलेट होता है कौन सा पेरेंट्स के पास कौन सा बच्चा जाएगा, कैसा टाइप का बच्चा का कर्म जो है एग्जैक्टली फिट बैठता है ये पेरेंट्स को, तो उसी हिसाब से उधर जाता है। जैसे देखिए आप अगर कोई बच्चा आया उधर मतलब उनको कभी कभी ये भी होता है ना, कभी बच्चा आने के बाद उनका अगर विकलांग शरीर है तो पेरेंट्स को बहुत भोगना पड़ता है, तो इसका मतलब है पेरेंट्स का कोई खराब कर्म है, बच्चा का भी कोई खराब कर्म है, या बच्चा अगर कोई गरीब फैमिली में जन्म लेता है तो इसका मतलब है उनका मतलब जो पास्ट कर्म है उतना अच्छा नहीं है, तो इसी हिसाब से वो पेरेंट्स के पास जन्म लेता है। या कभी कभी जो बच्चे होते हैं ये इतना दुष्ट होते हैं तो पेरेंट्स को मतलब दुख मिलता है, तो ये कभी हम नहीं सोचना चाहिए ऐसे बच्चा क्यों आया, क्योंकि ये तो कर्म का फल है। और नॉर्मली देखिए ये जो हस्बैंड वाइफ ये भी हमारा पास्ट लाइफ के कर्म के हिसाब से बैठता है, तो कौन किसी का वाइफ होगा या कौन किसी का हस्बैंड होगा ये फिक्स है पास्ट लाइफ के हिसाब से। ये हमें हर कोई व्यक्ति ये बोलते रहते हैं कि आप मुझे विवाह करने के बाद मेरा लाइफ मतलब बहुत ख़राब हो गया या जो भी है तो ये कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जैसा ही कर्म है उसी हिसाब से हमारा पत्नी या पति मिले हैं। ऐसा भी शास्त्र में कभी कभी दिया गया है कि अगर कोई पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है तो इसका मतलब वो पास्ट में एनिमी थे, मतलब शत्रु थे, वो अभी हस्बैंड वाइफ के रूप में आए हैं। या कभी कभी अगर पुत्र बहुत आपको सताता है इसका मतलब वो पास्ट लाइफ में आपके बहुत गहरा शत्रु थे, उसके हिसाब से आए हैं। या कोई अगर हस्बैंड वाइफ काफ़ी केयरिंग है, कोई हस्बैंड बहुत काफ़ी केयरिंग होता है तो इसका मतलब पास्ट लाइफ में बहुत मित्र थे, इसी हिसाब से होता है। लेकिन इनका एग्जैक्टली हमको एनालिसिस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं कि ये देवता लोग, तो देवता लोग मतलब कौन कौन है इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं कि हमारा जो कर्म है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। ये ओनली देवता नहीं रखते हैं, देवता के अंदर यहाँ पे कौन कौन है, एक है सूर्य देवता। सूर्य देवता भी हर क्षण का हमारा रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। उसके बाद क्या है अग्नि देवता, फिर क्या है अग्नि देवता, फिर ये भूमि देवता, ये सब रिकॉर्ड रख रहे हैं। और दूसरा है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त भी हर कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं। चित्रगुप्त का नामकरण ही ऐसा हो गया है, चित्रगुप्त, जो गुप्त में रह के हमारा चित्र खींचता रहता है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर सोच रहे हैं कि रूम के अंदर हम मतलब एकदम डोर लग करके कुछ खराब कर्म कर रहे हैं, लेकिन चित्रगुप्त को एक्सेसिबिलिटी है, वो मतलब हिडन रह के हमारा हर कोई एक्टिविटी का मतलब रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये है। और दूसरा कौन है ना, परमात्मा। परमात्मा हमारा हृदय में जो अवस्थित है, हम कुछ भी कार्य अगर सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं उनको एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो ये चित्रगुप्त और परमात्मा इनका भी कनेक्टिविटी है, ये डायरेक्टली मतलब मैसेज देते रहते हैं चित्रगुप्त को ये कर्म किए हैं। तो आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद जब यम लोग जाते हैं तो चित्रगुप्त पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड निकालते हैं, इनका अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, उसके हिसाब से उनको शरीर प्राप्त होता है। तो ये है। लेकिन अर्जुन का यहाँ पे सवाल है कि आप बता रहे हैं कि एक्चुअली अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, हायर प्लानिटरी सिस्टम में जा रहे हैं, और बुरा कर्म कर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं तो अभी मुझे बताइए एग्जिट कैसे करेगा। तो भगवान ने कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि से मा शुचम्। तो वो बोल रहे हैं कि ये जितने टाइप का वेराइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले के रखे हैं, तो इसको अगर प्यूरिफाई करके अगर मेरा ही शरण में ले लो तो फिर क्या होता है, आपको कंप्लीट फ्रीडम मिल जाता है। आपका जितना भी पास्ट का कर्म है, अभी 10,000 पेंडिंग कर्म है या करोड़, हमारा तो अगर हम कैलकुलेट सही से बैठाएंगे हम तो पता नहीं है, लेकिन करोड़ करोड़ ऑफ सेविंग जो संचित कर्म अभी भी पेंडिंग है, उसका रिजल्ट हमको भोगने के लिए, लेकिन ओनली वन वे है। और बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं, ओनली एक, मैं ही केवल वो जो आपका पास्ट कर्म का जो बॉन्डेज है उसको मैं छुटकारा दे सकता, और कोई भी नहीं दे सकते। आप सोच रहे हैं कि देवता लोग दे सकते हैं, नहीं, देवता लोग नहीं दे सकते। यम दे सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं दे सकते। ओनली सुप्रीम लॉर्ड जो कृष्ण है वही दे सकते हैं। कि ऐसा है, हम एक दिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, मेटेरियल वर्ल्ड आए, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कर्म किए, उसका बॉन्डेज, उसका जो मतलब बैगेज हम कैरी करके ले रहे हैं। तो अभी फिर
एक्चुअली जीव क्यों आया था अध्यात्म में, ये जो भौतिक जगत है उनका इंडिपेंडेंट नेचर था, मैं कृष्ण को साथ बिना कनेक्टेड होके एंजॉय करूंगा, यही मेंटालिटी लेके आया था। लेकिन अभी फिर अगर मेंटालिटी क्रिएट कर दिया कि मैं भगवान, आप जो बोलेंगे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, तो फिर अभी जो भी कर्म है जो भी है ये सब मतलब नष्ट कर देंगे कौन, कृष्ण। अभी फिर रिटर्न बैक करेगा। अभी इसको हम ये मेटेरियल वर्ल्ड का एक एनालॉजी लेके देखेंगे। आप देखिए कोई व्यक्ति का अगर मतलब लाइफ टाइम के लिए प्रिजनमेंट मिला है, या कोई इसको मतलब आप जैसे देखेंगे मतलब जो ये फांसी मिलता है, ठीक है, तो फांसी जब मिलता है यहाँ पे भी आप देखिए अगर वो प्रेसिडेंट से मतलब अप्रूवल ले लेते हैं तो उनको फांसी से मुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जैसे देखिए ये मेटेरियल वर्ल्ड में भी, ये भौतिक जगत में भी एक प्रोसेस है जो देश का मतलब मुख्य है, वो अगर लिख देते हैं तो वहाँ से मुक्ति मिल जाए। तो एग्जैक्टली जितना भी पाप कर्म हम किए हैं अगर भगवान ने संतुष्ट हो गए, उनके शरण में हम चले गए, तो सब कुछ फिर मिट जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होता है एग्जैक्टली, तो जन्म नहीं लेना पड़ता है, मतलब क्या होना पड़ता है, तो भगवान ने कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन तद्धाम परम मम। तो बोल रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि ये आपका जितना भी पाप का कर्म है, सूर्य देवता और ये चंद्र, ये सब देखते रहते हैं। अभी क्या होता है ना, आपका जब कंप्लीटली प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो मेरे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप आ जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल जो प्लेस है आप उधर ही आ जाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। और यहाँ पे कोई कर्म नहीं लगता है, और इस कर्म नहीं लगता है, आपका ओनली एक ही डिजायर रहता है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो इसके बेसिस पे आपका डिफरेंट डिफरेंट डिजायर नहीं रहता है, तो इसके बेसिस पे आपको फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जाना नहीं पड़ता है। आप इधर इटर्निटी के लिए आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये जो आप बोल रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट आप कर्म के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइफ लेना पड़ रहा है, ये जो एक साइकिल चल रहा है, ये साइकिल से तभी मुक्त हो सकता है अगर मेरे शरण में आके फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए। तो यहाँ पे फिर क्या होता है ना, बर्थ डेथ नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जो बर्थ डेथ को। 8 चैप्टर में 6 श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तज्यंते अंत्य कलेबरम तम तम भाव कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। तो भगवान ने कह रहे हैं जैसे जैसे एक्चुअली एक जीव मतलब कर्म करता है और उनका इम्प्रेशन क्रिएट होता है, जैसे जैसे उनका चिंतन रहता है, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे जैसे स्मरण करके आदमी एक्चुअली मृत्यु होता है, उसके बेसिस पे उनको क्या होता है ना, शरीर प्राप्त होता है। एक्चुअली ये भी टर्म को हम पनिशमेंट के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। कैसे, भगवान ने कह रहे जैसा इंप्रेशन आपके क्रिएट हुआ मैं ऐसे ही लाइफ देने के लिए मजबूर हूँ। कैसे, आप अगर कोई बहुत ज़्यादा सोने के लिए आपको आदत है तो भगवान ने क्या करते हैं ना, भगवान आपको सोने के लिए इच्छा है, आपका जो मेंटालिटी ऐसे बन गया, तो भगवान ने क्या कर रहे हैं, पोलर बियर आपका शरीर देते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये जो मतलब मनुष्य शरीर में आप ज़्यादा सो नहीं सकते, लेकिन आपका इच्छा है ज़्यादा सोएंगे तो क्या शरीर मिलेगा ना, पोलर बियर मिल जाएगा। आपको अगर मतलब पानी में मतलब तैरने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, आप हफ्ते में 10 मिनट 15 मिनट नहाते हैं वो दूसरा बात है, लेकिन बहुत इच्छा है हर दिन 5 घंटा 10 घंटा अगर नहाने का शौक है, तो आपको कैसा शरीर मिलेगा ना, आपको एक वही जो मतलब एक्वाटिक जैसे शरीर मिल जाता है। कोई अगर उनको हमेशा मतलब ऊपर उड़ने का इच्छा होता है तो उनको फिर क्या होता है, चिड़िया का शरीर मिल जाता है। या कोई बहुत ज़्यादा पाप कर्म करता है तो उनको क्या करते हैं, हाँ जैसे देखिए अभी जितना भी एक मॉडर्निटी में ये एक प्रोसेस है, जितना कम कपड़ा पहने, ठीक है, हम देखते हैं कि जितना सेलिब्रिटीज़ है कम कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, तो कम कपड़ा पहनना मतलब उनको कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब भगवान ने क्या करेंगे, एक पेड़ का शरीर दे दें कि कोई कपड़ा आपको पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे 500-600 ईयर्स विदाउट एनी ड्रेस यू कैन लिव। सो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस आप पनिशमेंट के हिसाब से ले सकते हैं या आपके मेंटेलिटी हिसाब से भगवान ने दे रहे हैं, ये भी ले सकते हैं।
तो मतलब कोई अगर कपड़ा उनका पहनना अच्छा नहीं लगता है, मेनली हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ या जितना भी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस, सो तो उस हिसाब से तो मतलब पेड़ का शरीर ही मोस्टली मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा है। तो इस हिसाब से एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट शरीर मिलता है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसे हो गया, उनको ऐसे ही मतलब लाइफ पसंद है, तो भगवान क्या करेंगे, मजबूरी है, तो ऐसे ही दे देते हैं। तो ये होता है, ऐसे ही लाइफ का मतलब सर्कल चलता रहता है। और क्या, अभी देखिए ये कर्म का जो मतलब बहुत सारे एंगल से हम समझने के लिए ट्राई करेंगे, और कुछ सेशन रहेगा इसके बेसिस पे। जैसे देखिए नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे कि योगा लेडर जैसे लगते हैं हम, बहुत सारा ये रहता है एक्चुअली, कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है, फिर ज्ञान योग क्या है, फिर भक्ति योग क्या है, इसका जो कर्म लेडर हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और एक सेशन हम देखेंगे कर्म जो पर्टिकुलरली हम प्रेजेंट लाइफ में कैसे कर्म करेंगे, ये चीज़ को लेके देखेंगे। तो ये आज का जो सेशन है, मैं एक ओवरव्यू दिया कि कैसे कर्म होता है, और उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स जो है हम कैसे लेते हैं, और यही है। तो इधर ही मैं कंक्लूड करता हूँ। और ये जो सेशन है एक्चुअली काफ़ी मतलब हमारे लाइफ में रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ जितना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा मुझे लगेगा कि आप लोग समझें। अगर आपका क्वेश्चन नहीं, ये सेशन सुनने के बाद, तो आप ठीक से नहीं समझें। ये सेशन एकदम बहुत ही रिलेटेड है आपके लाइफ के साथ। आपका कोई पार्टनर मिला है, कोई बच्चा है, कोई हर कोई चीज़ एक्चुअली आपको मिला है आपके कर्म के हिसाब से। तो ये सेशन के बाद आपको अगर प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक से आप समझे नहीं है, तो मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट करूँगा जिसका जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू से हम फिर समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो अभी सेशन में यहीं पे एंड करता हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। और दूसरा एक चीज़ है, जितने भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं तो सबके लिए मैं एक क्विज़ मतलब क्विज़ में डेवलप किया हूँ। और ये मल्टीपल चॉइस होता है, आप थोड़ा इसको मतलब अटेंड कर सकते हैं, मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ समझने के लिए। तो मैं अभी क्विज़ का लिंक शेयर करता हूँ, और दूसरा है आपका जो भी क्वेश्चन है अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। फेसबुक लाइव में जो है उनको मैं अभी क्विज़ का लिंक शेयर करूँगा। अगर फेसबुक लाइव से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट में बता सकते हैं, मैं आंसर करने के लिए ट्राई करूँगा। हरे कृष्णा।